शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मधुरमहिंदी.com के सनातन समाचार के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी की पावन धरा में होने जा रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के सानिध्य में 20 नवंबर से 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। तो जानेंगे इस कथा के बारे में विस्तार से, तो आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा। वाराणसी की पावन धरा सतुआ बाबा गौशाला में होने जा रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से 20 नवंबर से 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा। और इस कथा की सबसे बड़ी खासियत है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मुख्य अतिथि बनकर इस आयोजन में शामिल होना। इस आयोजन को सफल और दिव्य बनाने के लिए समिति की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि शिव महापुराण कथा में 5 लाख से अधिक शिव भक्तों और श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि यह कथा गंगा मैया तट पे होगी, जिससे कि इस कथा की महत्ता और भी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले आज के समय में मशहूर कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से अपने भक्तों के जीवन में परिवर्तन लाए हैं और उन्हें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा भी दिए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपने प्रवचन में शिव महापुराण की कथा सबसे ज्यादा करते हैं और उनके उपाय भी बताते हैं, जिसके कारण वे बहुत ही लोकप्रिय भी हुए हैं। उनकी कथा देश के लगभग सभी राज्यों और प्रांतों में की जाती है, जिनको सुनने के लिए दूसरे राज्य और प्रांतों से श्रद्धालु और शिव भक्त जुटते हैं। लेकिन कहीं कहीं कथा किन्हीं कारणों से निरस्त भी हो जाती है, जैसे कि अभी 11 नवंबर से 17 नवंबर के बीच होने वाली पीलीभीत की शिव महापुराण कथा कुछ कारणों से समिति ने निरस्त कर दी थी। तो चलिए जानते हैं सतुआ बाबा गौशाला वाराणसी में होने वाली शिव महापुराण कथा के बारे में विस्तार से। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविंद से सतुआ बाबा गौशाला वाराणसी में 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 20 नवंबर से 26 नवंबर 2024 के बीच होने जा रही है। इस दिव्य और भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन श्री सतुआ बाबा गौशाला डुमरी काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, और जिसका समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे के बीच होगा। इस कथा को लेकर कथा आयोजन समिति के संजय केसरी जी ने बताया है कि कथा सुनने के लिए 5 लाख से अधिक भक्तों की पहुंचने की संभावना है, और जिनकी तैयारी बहुत ही तेजी से चल रही है, जिसके तहत पंडाल निर्माण की जिम्मेदारी नारायणपुर की कंपनी को दी गई है। तो वहीं बड़े बड़े टेंट भी लगाए जाएंगे। कथा स्थल पर पहुंचने के लिए 5 प्रवेश द्वार भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही रोड, स्ट्रीट लाइट, ब्रिगेड और सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाएगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस कथा का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, इसलिए कथा स्थल के पास में ही हेलीपैड भी बनाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कथा स्थल कैसे पहुँचे। कथा स्थल श्री सतुआ बाबा गौशाला डुमरी काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश जाने के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार अपने वाहनों के द्वारा पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप रेल मार्ग से आ रहे हैं तो सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी है, जिससे कथा स्थल की दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। प्रयागराज से वाराणसी की दूरी 121 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहीं लखनऊ से वाराणसी की दूरी 298 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा आप बस से भी वाराणसी पहुंच सकते हैं, और आपको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड वाराणसी से कथा स्थल तक पहुंचने के लिए आसानी से रिक्शा, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा मिल जाएंगी। अगर आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कथा स्थल जरूर पहुंचे, क्योंकि ये कथा स्थल विश्वनाथ मंदिर गंगा घाट के नजदीक है, इसलिए इस कथा की विशेष महत्ता है। इसलिए इस कथा में पहुंचकर अपने जीवन को सार्थक और कथा को सफल बनाएं। उम्मीद है कि आपको सनातन समाचार से जुड़ा हुआ ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अधिक से अधिक अपने परिजनों और दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इन कथा के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी इस कथा में शामिल होकर अपने जीवन को सार्थक कर सके। और ऐसे ही सनातन समाचार जुड़े रहने के लिए जुड़े रहें मधुरमहिंदी.com के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे मधुरमहिंदी.com के अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।